नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब चन्नी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। चन्नी सरकार बर्खास्त भी हो सकती है क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता ऐसी मांग कर रहे हैं कि अब पंजाब में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है तो राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया जाए। लेकिन इस बीच एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बेहद शर्मनाक बयान सामने आया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने सारी मर्यादा की हदें लांघते हुए कहा है कि तुझे क्या किसी ने पत्थर मार दिया था, कोई खरोच आई, क्या कोई गोली लगी, क्या किसी ने तेरे खिलाफ नारे लगाए। यानी प्रधानमंत्री के लिए ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान किया गया है। जाहिर तौर पर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और वहां जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोका, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सेंध लगी। इसको लेकर अब चन्नी सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार से जवाब मांगा है, इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ अब गृह मंत्रालय की टीम भी लगातार इस पूरे मामले के एक एक पहलू की जांच कर रही है। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से एक कार्यक्रम में ये बयान दिया है ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्या तुझे किसी ने पत्थर मारा था, कोई खरोच आई, कोई गोली लगी, तो सवाल ये है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री को नुकसान हो, प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो, प्रधानमंत्री पर ये प्रदर्शनकारी पत्थर बरसाएं। तो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा बेहद शर्मनाक है। कौन से अहंकार और गुरूर में डूबे हुए हैं ये लोग। पीएम के लिए तू तड़ाक, गोली, बंदूक, पत्थर की ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए ये वही नफरत भरी भाषा और मानसिकता है जिसको गांधी परिवार ने पाला पोषा है। तो ये लगातार इस तरीके के अटैक हैं जो बीजेपी की ओर से पंजाब कांग्रेस, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस आलाकमान, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला बेहद संवेदनशील मामला है। लेकिन जहां जिस राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी वहां के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान ये बेहद शर्मनाक है और ये बताता है कि किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी यानी मुख्यमंत्री ने मर्यादा की सारी हदें पार करती हैं। सीएम का ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। पंजाब कांग्रेस लगातार सफाई पेश कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस तरीके का शर्मनाक बयान दे रहे हैं, वो इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सियासी ड्रामा कर रहे हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल को कोट करते हुए लिखा है कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से कहा गया था। ये दावा चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से किया गया। लेकिन वहीं बिल्कुल इस तरीके का ट्वीट आपको बता दें राजस्थान पीसीसी की ओर से भी किया गया था जिसमें उन्होंने यही लाइनें लिखी थी कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कांग्रेस पार्टी के ही ट्वीट हैं, एक पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है तो दूसरा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की ओर से किया गया है। जिस तरीके से इस कोट को लिखते हुए पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा विदेशों में छुट्टियां मनाने की फिक्र हो उसे किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम रैलियों को बीच में छोड़कर इटली में छुट्टियां बिता रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस शासित राज्य है और जिस तरीके से वहां देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में सेंध लगी है, ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी की बनती है, जिम्मेदारी सोनिया गांधी की बनती है। लेकिन
ये कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं ये इटली में छुट्टियां बिता रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। और इटली में बैठकर आखिर वो कौन सी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, आखिर कौन सी सीक्रेट मीटिंग चल रही है, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और क्या ये किसी सीक्रेट मीटिंग का ही नतीजा है कि इस तरीके से पंजाब जो कि पाकिस्तान से सटा है और उसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके से सेंध लगती है। तो सवालों के घेरे में लगातार कांग्रेस पार्टी है। जवाबदेही चरणजीत सिंह चन्नी की बनती है, जवाबदेही कांग्रेस आलाकमान की बनती है, लेकिन इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय उल्टा बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बना रही है, बीजेपी पीएम की जान को खतरा बता रही है। तो खतरा था, जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई, जाहिर तौर पर जिस तरीके से खालिस्तानी एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आया है, आतंकी साजिश का जिक्र भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब और खास तौर पर फिरोजपुर जहां प्रधानमंत्री की ये रैली होनी थी वो पाकिस्तान से सटा एरिया है। तो ऐसे में क्या ड्रोन के जरिए, क्या जिस तरीके से वहां नाव बरामद हो रही है, पाकिस्तानी नाव, जिस तरीके से आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई बड़ी आतंकी साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ रची जा रही थी। तमाम सवाल हैं फिलहाल जो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से पूछे जा रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री और इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि ये देश के प्रधान सेवक यानी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे में मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी और ये पूरा जो साजिश और षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा गया है, फिर चाहे वो खालिस्तानियों के साथ मिलकर रचा गया हो, प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर रचा गया हो या माओवादियों के साथ मिलकर रचा गया हो, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता टीवी पर आकर ये कहते हैं कि चुनावों में हार बीजेपी को दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मुद्दा बना रही है। लेकिन ये साफ तौर पर देश का तमाम नागरिक भी कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो किसी एक राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चन्नी सरकार की बनती है। अगर प्रधानमंत्री पंजाब गए थे तो ऐसे में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों या फिर एसपीजी पर ये तमाम आरोप मढ़कर, तमाम पल्ला झाड़कर वो इस पूरे मामले से बच नहीं सकते हैं। इस तरीके के ट्वीट भी इस पूरे मामले में काम आने वाले नहीं हैं। और ये जिस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कि कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, तो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री देश में अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इतना बौखलाई हुई है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर क्या कर रहे हैं, जवाबदेही इस पूरे मामले में उनकी बनती है। लेकिन वो इटली में छुट्टियां बिता रहे हैं। आखिर इटली में कौन सी टूल किट तैयार हो रही है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध, जो कि बेहद संवेदनशील मामला है, और इस पूरे संवेदनशील और गंभीर मामले पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक में बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री की कितनी इज्जत करते हैं। जो चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को गोली लगेगी तो वो पहले मेरे सीने पर लगेगी। तो इस तरीके की ये बयानबाजी सिर्फ एक ढकोसला है, ये साफ तौर पर उनके बयान बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री पंजाब गए हैं तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा दे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। राज्य सरकार ने जिस तरीके की लापरवाही बरती, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, तो जाहिर तौर पर जवाबदेही उनकी बनती है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब ये मांग कर रही है कि चन्नी सरकार को तुरंत पंजाब से बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री पद से चन्नी इस्तीफा दे, क्योंकि अब उन्हें इस पद पर रहने के लायक वो नहीं
नहीं है। जिस तरीके से पंजाब की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, पंजाब पुलिस आखिर चन्नी सरकार के इशारे पर काम क्यों कर रही है, वो भी जब तब एक प्रधान सेवक जो है वो पंजाब गए हुए हैं, उनकी वहां रैली होनी है। बेहद गंभीर कहीं ना कहीं सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन एसपीजी की मुस्तैदी के चलते अनहोनी नहीं हो पाई। लेकिन इस तरीके से ये कहना कि कोई किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने खरोच तक प्रधानमंत्री को नहीं दी, तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके के ये शर्मनाक बयान है, किस तरीके से मर्यादा तार तार चन्नी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।